नमस्कार प्रिय दर्शकों, अद्भुत ज्योतिष शास्त्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की यह वीडियो पन्ना रत्न से संबंधित है। इस वीडियो में बताया गया है कि पन्ना रत्न को सही तरीके से सिद्ध करके कैसे धारण किया जा सकता है, जिसका पूर्ण लाभ जातक को मिल सके। किस नक्षत्र में, किस समय, किस दिन, किस उंगली में कितने रत्ती का यह पन्ना रत्न पहनना चाहिए, इस विषय में भी पूरी जानकारी दी गई है। तो आइए जानते हैं कि पन्ना रत्न किसे पहनना चाहिए। ऐसे तो बिना कुंडली देखे कोई रत्न नहीं पहनना चाहिए, और कुंडली देखने के बाद ही ये बताया जा सकता है सटीकता से कि कौन सा रत्न जातक को सूट करेगा। ऐसे ही कोई नहीं बोल दे कि आप पन्ना रत्न पहन लीजिए, व्यापार के लिए आपको फ़ायदा करेगा, नेतागिरी में फ़ायदा करेगा और आपके पढ़ाई में फ़ायदा करेगा। तो ये केवल एक इससे नुकसान भी हो सकता है। तो बिना कुंडली देखे हम नहीं कह सकते हैं। बेसिकली लोग ये आपका मिथुन लग्न और कन्या लग्न के जातकों को ज़्यादातर बताया जाता है ये रत्न पहनने के लिए। और अगर आपको भी इस पन्ना रत्न के विषय में जानकारी जानना है कि अगर आपको पहनना है तो आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, तो अपनी कुंडली आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, जिसको देख के मैं बता सकता हूँ कि आपको यह रत्न सूट करेगा, फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा। अब आइए पन्ना रत्न के विषय में अन्य जानकारी हम देते हैं। पन्ना रत्न बेसिकली बुध ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है, और बुध ग्रह से संबंधित लाभ को पाने के लिए इस रत्न को पहना जाता है। लेकिन इस रत्न को कितने रत्ती का पहना जाए, इसी में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और सही रत्ती अगर रत्न की नहीं रहेगी तो इससे भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, या तो फिर वो फ़ायदा ही नहीं करता है रत्न। तो जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे किसी का वज़न 70 किलो है, जैसे किसी का वज़न 70 किलो है और उसकी उम्र 30 साल है, तो 70 किलो का 7.0 में भार लिया जाएगा, रत्ती लिया जाएगा, उसमें प्लस कर दिया जाएगा उम्र को। 30 है तो 3.0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से करीब 10 रत्ती का रत्न, पन्ना रत्न बना, जो जातक को धारण करना है। अगर जातक की उम्र 30 साल और वजन 70 है तो 7 + 3 10 रत्ती का रत्न बना। और अगर जातक की उम्र 60 साल और वजन करीब 40 किलो है, तब भी 10 रत्ती का बना। तो यही एक फार्मूला लेके चलना है, बस उसमें पॉइंट लगा देना। अगर 70 है वजन तो 7.0 कर देना है। अगर उम्र 30 साल है तो 3.0 कर देना, जिसमें 3 रत्ती हुआ। 70 किलो का 7 रत्ती हुआ, उसी को प्लस कर दीजिए। 7 + 3 10 रत्ती का रत्न हो गया। वजन के हिसाब से रत्न को पहनना आवश्यक होता है, तभी यह रत्न पूर्ण फल प्रदान करता है। तो अब आइए जानते हैं इसको कैसे सिद्ध किया जाए। तो सर्वप्रथम आपको इसको 48 घंटे 3 दिन आपको अपने सिरहाने इसको हरे कपड़े में रख के, हरे कपड़े के अंदर आपको धनिया रख देना है, इलायची रख देना है, एक फूल रख देना है, और उससे प्रार्थना करना है कि आप हमें स्वप्न में बताएं कि स्वप्न के माध्यम से कि यह फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा रत्न। तो इसको अपने सिरहाने रख के सोना है। अगर आपको सुंदर सुंदर स्वप्न आते हैं, आकाश के स्वप्न आते हैं, चांद तारे सितारे इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, अच्छे स्वप्न आते हैं, तो यह रत्न लाभ ही लाभ देने वाला होगा पहनने के बाद। लेकिन अगर बुरे स्वप्न आते हैं, जैसे चमगादड़ हो गया, भैंसा हो गया, सूखे हुए बगीचे हो गए, इस प्रकार के बुरे स्वप्न आते हैं, राक्षस का स्वप्न आता है, भूत प्रेतों का स्वप्न आ जाए, तो यह रत्न कहीं ना कहीं लाभ नहीं देगा। लेकिन फिर भी इसको इसको सही तरीके से सिद्ध कर दिया जाए, अगर सिद्ध करने के बाद इसको धारण किया जाए तो 41 दिन देख सकते हैं कि 41 दिन में यह
क्या असर कर रहा है। अगर नहीं फ़ायदा कर रहा है तो इस रत्न को हटा दें, नहीं तो अगर फ़ायदा कर रहा है तो पहने रहें। तो सर्वप्रथम सिरहाने रखने के बाद एक मंगलवार के दिन एक लोटा आप लीजिए शाम के समय, जैसे ये लोटा है इसको लीजिए, इसमें जल में गंगा जल मिलाकर इस लोटे में डाल दीजिए। इस प्रकार से लोटे में डालने के बाद इसमें आपको डालना है इलायची। ये 2 इलायची हो गई, इस इलायची को आप इसमें डाल लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी धनिया को आप डाल लीजिए। एक ये हो गया पुष्प को इसमें डाल लीजिए। पुष्प को डालने के बाद थोड़ा सा इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये रहा पन्ना रत्न। इस पन्ना रत्न को इसी लोटे में आपको डाल लेना है, और लोटे में डालने के बाद इसको एक वस्त्र लेना है, हरा वस्त्र लेना है। हरे वस्त्र को इस प्रकार से हरे वस्त्र से इस लोटे को पूरी तरह से ढक देना है। ये पूरी तरीके से ढकने के बाद इस लोटे को मंदिर के स्थान पे आपको रख देना है। जो ये लोटा आपका ढका हुआ है इसको मंदिर के स्थान पर रख दीजिए। जिस लोटे को रखा गया उस लोटे के सामने एक धूपबत्ती, एक दीपक जला दें। रात भर उसको वैसे ही रहने दें। और अगर हो सके तो अगर पान बढ़िया अगर बन जाए तो पान में बढ़िया इलायची डलवा के लाइए। उस पान में उस रत्न को रख लीजिए। रत्न को फिर इस पानी के अंदर पान में बांधने के बाद रत्न सहित उसको इस जल के अंदर, इस लोटे के अंदर रख दें। वो इस तरीके से इसको हरे वस्त्र से पैक करना है, लाल वस्त्र नहीं करना है इसको हरे वस्त्र करना है। बढ़िया से इसको बांधने के बाद वहाँ रख के धूप दीप जला देना है और हाथ जोड़ लेना है। सुबह होने के बाद जब सुबह हो जाए तो इस रत्न को निकाल के थोड़ा सा गंगा जल से धो लेना है। धो लेने के बाद इस पे 108 बार मंत्र का उच्चारण करना है, बुद्ध के मंत्र का, जिससे कि यह रत्न सिद्ध होगा। तो बुद्ध का, या जैसे अगर माला है, अगर आपके पास माला है तो माले से भी जाप कर सकते हैं उस मंत्र का 108 बार। और माला नहीं है तो उस अंगूठी को निकालने के बाद, अब जैसे ये है, इसको खोला सुबह, इस रत्न को निकालने के बाद जो है अपने मुंह के पास इसको रखना है। इस रत्न को अपने मुंह के पास रखना है। अगर आप माला से जाप विधि माला की नहीं जानते हैं तो इसको आप मुंह के सामने रखेंगे। एक धूपबत्ती जलाएंगे, फूल वूल रख के इसके ऊपर जो है आपको ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करना है। और ये आपका जो मुख का, जो आप जब ये मंत्र पढ़ेंगे तो उसकी हवा जो है आपको इस पर फूकना है। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। मतलब आपकी जो आप बोल रहे हैं उसकी एनर्जी इस रत्न तक पहुंचनी चाहिए। और उसके बाद जब 108 बार इसको आप कर लें, धूप दिखा लें, धूपबत्ती जला के इस पर पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद किसी ब्राह्मण को आपको जो है दान देना है। ब्राह्मण को कुछ दान देना है, जैसे आपका मूंग हो गया, कुछ दक्षिणा हो गई, उसको ब्राह्मण को दान देना है। उसके बाद गणेश जी के मंदिर में जाइए, वहाँ दूर्वा मोदक नारियल चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए, बुद्ध ग्रह से प्रार्थना करिए कि यह जो रत्न हम आपका धारण कर रहे हैं ये हमें लाभ पहुँचाए, हानि न पहुँचाए किसी प्रकार की, और जो मेरा कार्य है उसमें मुझे सफलता मिले, बुद्ध ग्रह के दोषों में कमी आए। इस प्रकार से आपको जो है पढ़ करके इसको एक विशेष नक्षत्र में पहनना है, और बुधवार वाले दिन सुबह इसको पहनना जाता है। जो नक्षत्र है, पन्ना रत्न को और फायदेमंद बनाने के लिए उसको आश्लेषा, ज्येष्ठा,
और रेवती नक्षत्र में पहने, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में इस रत्न को आप पहने। इससे देखिएगा कि बहुत विशेष और अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद इस रत्न के साथ आपको पुखराज, मोती ये धारण नहीं करना है उंगली में। अगर आपने पन्ना रत्न धारण कर लिया है अपनी उंगली में तो आप पुखराज और मोती रत्न ध्यान दें कि उसको न धारण करें। और इसको इसी प्रकार से पूजा पाठ करके सच्चे हृदय से भगवान गणेश की, बुध ग्रह की आप पूजा अर्चना करके दक्षिणा देके इस रत्न को पहने, आपको लाभ अवश्य होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट में, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। तो यह कुछ जानकारी पन्ना रत्न को सिद्ध करने के विषय में दी गई थी। और अगर पन्ना रत्न जो है आपको अगर इसके विषय में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डिटेल भेज के हमसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप लोग को हमारा यह वीडियो चैनल पसंद आया हो तो इस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।